लेक्चर में हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा, नाउन के बारे में समझा और हमने ये भी जाना कि नाउन कितने टाइप्स के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आज जिस टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे ये टॉपिक है क्रियावाचक संज्ञा। ये भी संज्ञा का एक प्रकार है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और कंपटीशन एग्जाम्स में मोस्टली ये टॉपिक सेंटेंस करेक्शन एक्सरसाइजेस में आता है। इसे जेरेंड कहते हैं, GERUND, जेरेंड। देखिए होता क्या है, इसे हम डिटेल में समझेंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी किसी क्रिया के साथ ING लगाकर उसे नाउन की तरह यूज किया जाए तो वो नाउन यानी वो संज्ञा जेरेंड कहलाती है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है पर आप समझेंगे इस वीडियो लेक्चर में। सबसे पहले इम्पोर्टेंट टू नो बिफोर यू प्रोसीड, जेरेंड के टॉपिक को समझने से पहले ये समझना जरूरी है, बहुत जरूरी है कि किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट या तो संज्ञा होती है या फिर सर्वनाम। यानी किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या फिर एक प्रोनाउन। इसके अलावा सब्जेक्ट कुछ और हो ही नहीं सकता। ये आप लिख के ले लीजिए। मान लीजिए कोई सेंटेंस आपके सामने आया, उस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो या तो एक नाउन होगा या एक प्रोनाउन होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो एडजेक्टिव हो या एडवर्ब हो या कंजंक्शन हो या प्रीपोजिशन हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये आप जान लीजिए। इसके बाद एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ। एग्जांपल्स आपके सामने है। सबसे पहला एग्जांपल, सफलता बहुत जरूरी है, सक्सेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? सक्सेस। सक्सेस क्या है? ये क्या सब्जेक्ट है? मैंने बताया सब्जेक्ट या तो एक नाउन है या एक प्रोनाउन है। ये नाउन है या प्रोनाउन है, ये हमें जानना है। प्रोनाउन तो ये हो नहीं सकता क्योंकि हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये जाना था कि प्रोनाउन होते क्या हैं। सर्वनाम जो संज्ञा की जगह पे आते हैं, जैसे ही, शी, दे, आई, यू, ये एक नाउन है। पर कौन सा नाउन है? क्या ये प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, मटीरियल नाउन है, कलेक्टिव नाउन है या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है? तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने ये समझ लिया है कि ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसी तरह से अगला एग्जांपल देखिए, अयांश मेरा बेटा है। अयांश इज माय सन। सब्जेक्ट है अयांश। कैसा सब्जेक्ट है? नाउन है या प्रोनाउन है? बड़ा सिंपल है, ये एक प्रॉपर नाउन है। इसके बारे में हम पिछले वीडियो लेक्चर में पहले ही समझ चुके हैं। तो ये एक व्यक्ति का नाम है और जो व्यक्ति का नाम होता है या वस्तु का नाम या स्थान का नाम, वो क्या होता है? वो होता है प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी तरह से एक एग्जांपल और लेते हैं, वह मेरा बेटा है। He is my son। यहाँ पर सब्जेक्ट है he मतलब वह। he क्या है? ये एक प्रोनाउन है। ये बात हम पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रोनाउन टॉपिक में समझ चुके हैं और ये तो बड़ा कॉमन है, हम सभी जानते हैं। he, she, they, it, I, you, we, ये क्या है? ये सब प्रोनाउन है। तो मैंने अभी तक आपको 3 एग्जांपल्स बताए। पहले एग्जांपल में सब्जेक्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दूसरे एग्जांपल में मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि सब्जेक्ट था नाउन और इस एग्जांपल में आपके सामने सब्जेक्ट है प्रोनाउन। अगला एग्जांपल देखते हैं। अब आपके सामने एक इंटरेस्टिंग सेंटेंस है, पढ़ना अच्छी आदत है। रीडिंग इज अ गुड हैबिट। यहाँ पर सब्जेक्ट है पढ़ना। इसके बारे में बात हो रही है, पढ़ने के बारे में। तो सब्जेक्ट कौन है? पढ़ना। पढ़ना को मैंने कहा रीडिंग, क्यों कहा इसको समझिए। देखिए, रीड मतलब पढ़ना। रीड एक वर्ब है, हम सब जानते हैं रीड एक वर्ब है यानी एक क्रिया है। ये बात हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच वीडियो लेक्चर में समझी थी। अब मैंने आपको ये बताया कि सब्जेक्ट या तो एक नाउन हो सकता है या एक प्रोनाउन और कुछ नहीं हो सकता। तो ये कैसे संभव है कि यहाँ पर मेरा सब्जेक्ट एक वर्ब है? ये तो संभव ही नहीं है। पर ये संभव है। कैसे? जब आप किसी वर्ब के साथ
and used as a noun in a sentence, then the verb is called gerund. कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं जेरेंड के, जहां पर वर्ब के साथ ing लगा करके एज अ नाउन यूज किया गया है। एग्जाम्पल देखिए, रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ। सब्जेक्ट है रनिंग, रनिंग मतलब दौड़ना। मीनिंग में कोई चेंज नहीं है, फर्क सिर्फ इतना है कि वो जो वर्ब है, जो क्रिया है, उसके साथ ing लगा दिया और सब्जेक्ट की तरह यूज किया। रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ। जिमिंग इज माई रूटीन। प्लेइंग गिटार इज माई लव। प्ले मतलब खेलना, ये तो एक क्रिया है, लेकिन क्रिया के साथ ing लगाया और एज अ नाउन, एज अ सब्जेक्ट आपने उसको यूज कर लिया। लविंग यू इज माई हैबिट। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। देखिए यहाँ पर स्मोकिंग, स्मोक मतलब क्या होता है? धूम्रपान करना, स्मोक। और स्मोक अपने आप में एक क्रिया है, लेकिन मैंने लगाया उसके साथ ing और मैंने उसको एज अ सब्जेक्ट यूज कर लिया, एज अ नाउन यूज कर लिया, जेरेंड बना दिया। नेक्स्ट सेंटेंस है स्पीकिंग इज मोर इम्पोर्टेंट। स्पीक एक वर्ब है, ing लगा दिया, जेरेंड बना दिया। तो यहाँ पर आपने देखा कि वर्ब के साथ हम किस तरह से ing लगा रहे हैं और फिर उसको सेंटेंस में यूज कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। नाउन चैप्टर के अगले वीडियो लेक्चर्स भी आपके सामने आएंगे, उनको भी ध्यान से समझिए। इस तरह से आपका नाउन जो टॉपिक है, संज्ञा, ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो, बेझिझक हमें ईमेल करिए englishwale12@gmail.com पे, ये हमारा ईमेल आईडी है और हम आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे। इसी उम्मीद के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।